एक बार किसी संत ने किसी के मुख से राम नाम बुलवाया। कथा आपने सुनी होगी। एक बार राम नाम का उच्चारण करवाया। संत का नियम था कि कोई भी आए उसको राम राम कहना। वो इतना पापी था कि उसने बोला नहीं। संत ने फिर बोला, बोल राम। नहीं बोलूँगा। क्या कर लोगे आप? मैं नहीं बोलूँगा। क्या कर लोगे? बेटा एक बार बोल दे। मैं क्या बोला? बोले मैंने कहा ना राम नहीं बोलूँगा मैं। संत बड़ा नाचे, बोला तो सही, बोला तो सही, कैसे भी करके बोला तो सही। वो संत ना लोगों का सामान उठा के उनको घर तक पहुंचाते थे। उस सेठ ने बोला कितना पैसा हुआ सामान उठाने का? बोले एक नियम चाहिए तुमसे, रोज राम राम बोलना। वो तो मैं नहीं बोलूँगा, जो कुछ कर लो आप, मैं नहीं बोलूँगा। बोले चल फिर एक वादा कर ले। क्या? जब स्नान करने बैठे ना, जब स्नान करे ना, तो जब डाले ना मग्गा सिर पे, तब राम राम बोल लिया कर। देखूंगा ये मेरे से नहीं होगा, दूसरा कुछ। पैसा कितना चाहिए बोलो? बोले यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब वो आदमी जब स्नान करने बैठा तो उसको क्या याद आया कि एक पागल सा आदमी आया था, उसने मुझे कहा था कि जब स्नान करे तो राम बोलना। बोला नहीं, सोचा तो सही, विचार तो आया, बोला नहीं। हर रोज स्नान करने जाए और हर रोज उसको याद आए कि वो पागल सा आदमी था, उसने पैसा नहीं लिया पर उसने कहा था कि जब स्नान करने जाए तो राम बोलना। बोलूंगा नहीं मैं, पर चिंतन तो रहा। एक बार स्मरण उसको जरूर होता। कालांतर में समय आने पर उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो उसको स्नान कराने ले जाया गया। स्नान कराते ना मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के बाद जब उसको स्नान कराया ना, अभी कुछ उसमें शेष होते हैं ना, कुछ प्राण शेष होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं प्राण। शरीर के कौन से हिस्से में घूम रहे हैं हमको पता नहीं चलता है, पर नाड़ी बंद होती है तो हमें लगता है कि वो आदमी मर गया है। वास्तव में उसके भीतर सांसें चल रही होती है। इसीलिए हम लोग उसको कई घंटे विधि विधान के बाद हमारा ले जाने का प्रावधान है सनातन संस्कृति में। तो उसको जब स्नान करा रहे थे तो उसके सूक्ष्म में था, जब वो स्नान करता था तो उसको याद आता था। अब मरने के पहले भी उसको याद आया कि वो जो था ना, उसने कहा था राम बोलना। और भगवान कहते हैं कि अंततो गत्वा या मति सागति। आखिरकार जैसी आखिर में मति होती है वैसी गति होती है। अभी यमराज ने बोला चिट्ठा खोलो। चित्रगुप्त बोले इसने कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, लोगों को नोचा, अपना पैसा बढ़ाया। इसने कभी भगवान का नाम नहीं जपा, इसने कोई एकादशी नहीं की, इसने कोई व्रत उपवास नहीं किया, किसी मंदिर में नहीं गया पूरे जीवन में। बोले अच्छा बोलो, क्या बोला है, क्या किया है? बोले पर एक कोई संत की संगति इसके साथ हुई है, ये इसमें दिखा रहा है कि संत की किसी संगति में इसने एक बार राम बोला और आखिरी में एक बार राम बोला है। बस इतना ही इसका पुण्य है। पहले पुण्य लेना चाहेगा कि पाप? इसने बोला बाद में तो सब होना ही है, पहले पुण्य तो ले लूं। बोले पहले पुण्य लेना चाहता हूं। अब एक बार राम बोलने का पुण्य क्या होता है ये तो किसी को पता नहीं। वो जो मैन्युअल आते हैं ना, जब आप कोई मशीन लेते हो तो मैन्युअल आता है, तो उसका भी मैन्युअल यमराज को दिया गया होगा कि ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा। पर एक बार राम बोलने का कैसा पुण्य होता है वो उनके मैन्युअल में लिखा हुआ नहीं था। इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। यमराज जी के ब्रह्मा जी के पास, ये समस्त सृष्टि के पिता, ये सृजनहार। एक आत्मा आई है हमारे पास जिसने एक बार राम बोला है, उसका पुण्य क्या होता है? ब्रह्मा ने कहा मुझे भी पता नहीं है,
क्योंकि जो राम जपता है उसी को पता होगा। राम कौन जपता है? महादेव। तो जो महादेव सतत राम नाम में लीन रहते हैं, उससे बेहतर राम की महिमा और कौन बोल सकता है। तो सारे वो यमराज उसको लेके, आत्मा को लेके शिव जी के पास गए। शिव जी ने देखा यमराज आ रहे हैं, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गई, सॉल्यूशन के लिए आए हो हमारे पास? हाँ, इस बंदे ने एक बार राम बोला है, तो इसका क्या पुण्य होना चाहिए। पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, पर एक बार राम बोला है। शिव जी ने पूछा आखिरी में बोला? बोले हाँ, आखिरी में भी बोला है। बोले देखो, जो राम होगा वही बता पाएगा कि मेरे नाम लेने का पुण्य क्या है। ठीक है, मैं तो उसका नाम ले रहा हूं ना जो खुद नामी है, जिसने ये नाम दिया है, तो उसी को पता होगा। मुझे भी इसका पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी आज तक कैलकुलेशन लेके कोई जप नहीं किया है, मैं सहज करता हूं, तो मुझे नहीं पता इसका पुण्य क्या है। चलो अपन सभी मिलके वैकुंठ चलते हैं। अब वैकुंठ में तो किसी की एंट्री नहीं है। तो यमराज ने पूछा महाराज, ये जीव कैसे जा सकता है वैकुंठ में? यम के द्वार तक तो आ सकता है, आप मृत्यु के देवता हैं, तो यहाँ पे भी आ सकता है, पर वैकुंठ में किसी का प्रवेश नहीं है भक्ति के बिना। तो उसको बोला तू मेरे कंधे पे बैठ जा। शिव जी बोले हैं ना, इस जगह पे विष्णु होते तो ऐसा नहीं करते। शिव जी थे, बोले मेरे कंधे पे बैठ जा। उसको बिठा दिया कंधे पे, सबको बोला तुम जाओ, हम नारायण को पूछ के आते। ये अपना इधर टपक पड़ा कंधे पे, और शिव जी ने एंट्री मारी तो भगवान विष्णु खड़े हो गए। महादेव, कष्ट किया आपने, मुझे बुलावा भेज दिया होता, मैं उपस्थित हो जाता। और ये पुण्यात्मा कौन है जो आपके भी कंधे पर बैठकर वैकुंठ में प्रवेश कर रहा है? पहले तो इसका परिचय दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि ये एक ऐसा जीव है। इतने में अपने लोगों को टपकने की आदत है ना, हम लोग चुप नहीं रह सकते। वहाँ पे भी यही हुआ। शिव जी और विष्णु जी संवाद कर रहे थे, हमारा जो जीवात्मा है ना वो टपक पड़ा। भोलेनाथ आप चुप रहिए, मैं पूछता हूँ। भाई ये पूछने में कहीं गड़बड़ी कर दे, मैं पूछता हूँ कि मेरा पुण्य क्या है। चाहिए ना, चाहिए। तो मुझे पता नहीं है कि आपका नाम नारायण है, इन्होंने कहा इसीलिए मैं जानता हूं कि आपको नारायण कहते हैं। तो नारायण, एक बार मैंने राम लिया, और इनके जो चर्चा चली उसमें मुझे समझ में आया कि एक बार राम का भी पुण्य होता है। वो जो दाढ़ी वाला आया था उसने तो मुझे रोज ही करने को बोला था, पर मैंने किया नहीं, पर मैंने एक बार किया। और इनका कहना है कि जब मर रहे होते हैं तब अगर राम बोलते हैं तो उसका पुण्य अलग होता है। तो हम आपको पूछने आए हैं कि मेरे एक बार नाम बोलने का पुण्य क्या होता है। विष्णु हंसे, भगवान नारायण हंसे, बोले तुम उसका पुण्य जानना चाहते हो कि तुमने अंत काल में जो एक बार राम बोला और जीवन भर में कोई पुण्य नहीं किया, उसका पुण्यफल क्या है? तो तू शिव जी के कंधे पर चढ़ा हुआ आया है, और यहां मैं खड़ा होके तेरा स्वागत कर रहा हूं। ये वीआईपी ट्रीटमेंट कम है क्या? क्या पुण्य हो सकता है इसका? बोले पर मुझे इसका पुण्य अलग चाहिए। क्या चाहिए? तो मुझे आप ही के पास रहना है। ये इंसान की बुद्धि है। तो आप ये सोचो, ये जो कथा कहती है, ये जो संतों को बार बार, किसी को बार बार इंसिस्ट करते रहते हैं आपको कि आप भगवान का नाम लो, कुछ करो ना करो आप राम का नाम लो, आप कृष्ण का नाम लो, जिसमें रुचि हो उसका नाम लो, पर नाम लो। तो उस पुण्य के प्रताप से क्या प्राप्त नहीं हो सकता इस जगत का?